दोस्तों, जब हम अफ्रीका का नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले आती है गुर्बत, भूख और तंगी। और एक सवाल कि आखिर ऐसा क्यों है। अफ्रीका एक ऐसा खता कि जहां जमीन के नीचे दुनिया का सबसे ज्यादा सोना छुपा हुआ है और उसी जमीन के ऊपर दुनिया की सबसे ज्यादा गुर्बत बसी है। आखिर यह सारा सोना कहां चला जाता है? कौन लूट रहा है अफ्रीका के खजाने? और क्यों अफ्रीकी आवाम सदियों से गुलामी जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? ये कहानी है बुर्किना फासो की। एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर गरीब है, लेकिन उसकी जमीन दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों से भी कीमती है। और उसी मुल्क में पैदा होने वाला एक शख्स, इब्राहिम तरावड़े, आज पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। क्यों पूरा यूरोप इब्राहिम तरावड़े की जान का दुश्मन बना हुआ है? और यही इब्राहिम अफ्रीका के लोगों में एक अजीम लीडर के तौर पर जाना जाता है। बुर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड यानी जमीन से घिरा हुआ मुल्क है। इसका मतलब यह है कि इसकी कोई भी सरहद समंदर से नहीं मिलती, यानी यहाँ कोई बंदरगाह या साहिली इलाका मौजूद नहीं है। बुर्किना फासो कुल 6 अफ्रीकी ममालिक के दरमियान घिरा हुआ है। इसके शुमाल में माली, मशरिक में नाइजर, जुनूब मशरिक में बैनन, जुनूब में टोगो और गाना और जुनूब मगरब में आइकोरी कोस्ट मौजूद है। यह मुकाम बुर्किना फासो को अफ्रीका के दिल के करीब बनाता है, लेकिन समंदर तक रसाई ना होने के बायस इसकी तजारत, तरक्की और आलमी राब्ते में मुश्किलात आती हैं। बुर्किना फासो का पुराना नाम अपर वोल्टा था, जो यहाँ बहने वाले 3 बड़े दरियाओं के नामों पर रखा गया था: व्हाइट वोल्टा, ब्लैक वोल्टा और रेड वोल्टा। यह मुल्क 5 अगस्त 1960 को फ्रांस से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुआ। बाद में 1983 में थॉमस सिंकारा की क़यादत में इनकलाबी तब्दीलियां आईं और 1984 में मुल्क का नाम तब्दील करके बुर्किना फासो रखा गया, जिसका मतलब है ईमानदार लोगों की सरजमी। दोस्तों, बुर्किना फासो का कुल रकबा 2,74,200 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 74वां सबसे बड़ा मुल्क है और अफ्रीका के दरमियाने साइज के मुआलिक में शुमार होता है। दोस्तों, बुर्किना फासो पाकिस्तान के सूबा पंजाब से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ आबादी कम होने की वजह से जमीन का बड़ा हिस्सा अब भी ज़राअत या चरागाहों के लिए इस्तेमाल होता है। बुर्किना फासो का दारुल हुकूमत है उगाड़ू को, जिसका तलफ़ुज़ थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मुकामी तौर पर इसे वागा कहा जाता है। यह शहर मुल्क का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आबाद और सबसे अहम सियासी, सकाफती और तजारती मरकज भी है। यहाँ हुकूमत के तमाम अहम इदारे, वजारतें, यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी तंजीमों के दफातर मौजूद हैं। बुर्किना फासो की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख के करीब है। यह आबादी बहुत ज्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल है। इसकी आबादी में 50% से ज्यादा लोग 18 साल से भी कम उम्र हैं। यहाँ मुख्तलिफ नस्ली गिरोह रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा गिरोह मुसाई है, जो आबादी का तकरीबन 40% है। दोस्तों, बुर्किना फासो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और इसकी कुल आबादी का 60% लोग मुसलमान हैं और इसके बाद सबसे ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं। दोस्तों, बुर्किना फासो एक गरीब मुल्क जरूर है, मगर क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क के नीचे सोने के खजाने छुपे हुए हैं? और इन खजानों पर कब्जा किसका है? जी हाँ, मगरबी मौलिक का। आज हम आपको बताएंगे कि वेस्टर्न पावर्स बुर्किना फासो जैसे मौलिक को किस तरह खामोशी से लूट रही हैं, बगैर किसी जंग के और बगैर किसी बगावत के। बुर्किना फासो दुनिया के गोल्ड पैदा करने वाले बड़े मौलिक में शुमार किया जाता है। हर साल अरबों डॉलर्स का सोना इस मुल्क से निकाला जाता है, लेकिन क्या यह दौलत वहां के आवाम तक पहुंचती है? नहीं। बुर्किना फासो की ज्यादातर सोने की गानें कनेडियन, फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियन कंपनियों के पास हैं। ये कंपनियां हुकूमत से मुआहिदा करके सोना निकालती हैं, मगर आवाम को सिर्फ धूल, गुर्बत और तबाही मिलती है। मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट के मुताबिक बुर्किना फासो से निकाला गया सोना 90% से ज्यादा बराह रास्त यूरोप या कनाडा मुंतकिल होता है। कंपनियों को टैक्स में रियायत दी जाती है, जबकि आवाम बुनियादी तालीम, सेहत और साफ पानी से भी महरूम है। सोने की कानों में मुकामी मजदूरों को खतरनाक हालात में काम करने पर मजबूर किया जाता है। इन मजदूरों को महाना चंद डॉलर्स दिए जाते हैं, जबकि कंपनीज लाखों डॉलर्स रोजाना कमा रही होती हैं। जब कोई अफ्रीकी मुल्क अपनी मादनियात पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है, तो अचानक वहां सियासी बहरान, फौजी बगावत या दहशत गर्दी शुरू हो जाती है।
फ्रांस ने बुर्किना फासो में कई दहाइयों तक फौजी अड्डे बनाए रखे और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर वहां मौजूद रहा। लेकिन हकीकत में उसका मकसद था वहां से सोने को निकालना और उसको यूरोप मुंतकिल करना। बुर्किना फासो जैसे मुआलिक को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्जे दिए जाते हैं। इन कर्जों के साथ शर्तें लगाई जाती हैं कि मुल्क अपनी मादनियात की कंपनियां प्राइवेटाइज करें, यानी मगरबी कंपनियों को सौंप दें। इस तरह मुल्क कर्ज में डूबता जाता है और कुदरती खजाने गैर मुल्कियों के हाथ में चले जाते हैं। 2022 में बुर्किना फासो में फौजी बगावत हुई और नई क़यादत ने फ्रांस को मुल्क से निकाल दिया। मगर मगरिब आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है।